बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज वीडियो बनाने का इसलिए आपके सामने हाजिर हुआ। एक अभी बयान आया है ग्रांड फ्लावर की तरफ से अबाउट यूनुस खान, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो ये बात बोली है बहुत जल्दी बोल दी उन्होंने। मेरा ख्याल है कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो किस शख्स के, किस प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं जिसने पाकिस्तान की तरफ से 10,000 रन करे, पहली चीज़। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट अभी इतनी ख़राब नहीं हुई है कि ग्रांड फ्लावर जैसे कोचेस यूनुस खान को मशवरे दें। ये तो उसका बड़ापन है कि वो सुन लेता था और बाकायदा जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उसमें उस पर उसका नाम भी लेता था, लेकिन गलत चीज़ है। इस तरह का बयान देना हमारे मुल्क की क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इस पर पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि यूनुस खान मतलब हमारे ग्रेट्स क्रिकेटर्स में से है। और मुझे बहुत अफसोस हुआ, एक वाक़या बता देता हूँ। एनसीए लाहौर में जब मैं जूनियर टीम के जूनियर सिलेक्शन कमेटी में था, तो ये एक मोहतरम एक जो बेसिकली जो ओपनर था टेस्ट मैच का, उसको प्रैक्टिस करा रहे थे वाइट बॉल से। तो मैं देख रहा था, मैं करीब चला गया, मैंने बातचीत करी कि जनाब ग्रांड फ्लावर साहब, ये क्या वनडे की तैयारी हो रही है? तो बोलते नहीं टेस्ट मैचेस की। तो मैंने कहा टेस्ट मैच लाल बॉल से होती है, वाइट बॉल से नहीं होती है, पहली चीज़। प्लस जो चीज़ आप उसको डेवलप करवा रहे हैं वो तो उस टाइप का प्लेयर ही नहीं है। मेरे आर्गूमेंट हुए, उसके बाद मुझे बोलते हैं बासित यू जस्ट गो एंड टेल हिम। मतलब जितने साल भी ये रहे हैं, ये तो मिकी आर्थर को दुआएं दें जो मिकी आर्थर इन्हें अपने साथ पाकिस्तान भी लेके आया और श्रीलंका भी ले गया। अगर आप इनके दौर में पाकिस्तान की बैटिंग देखें, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, और हमारे बैट्समैनों को नाम दे देते हैं वो इस तरह वो इस तरह इस तरह। वो इनकी क्या खिदमत थी? इन्होंने करा क्या इस मुल्क के लिए? इन्होंने कोई प्लेयर डेवलप करा? कोई प्लेयर डेवलप नहीं करा। लेकिन थोड़ा सा अपनी शक्ल जो है, बहुत गलत जुमला बोल रहा हूँ, बोलना नहीं चाह रहा था, अपनी शक्ल आईने में देखें कि आप किस प्लेयर के लिए बात कर रहे हैं। अगर आप किसी डोमेस्टिक प्लेयर के लिए बात करें तो समझ में आता है। नो डाउट आपने ग्रांड फ्लावर साहब जिम्बाब्वे की तरफ से टेस्ट मैच खेला है। जिम्बाब्वे कोई टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुई टीम नहीं है, कोई वर्ल्ड कप जीती हुई टीम नहीं है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ में देखना चाहिए था कि आपने किस प्लेयर के बारे में बयान दे दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मैं सच्ची बात बताऊँ। मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि इस तरह की मैं वीडियोस बनाऊँ जो बासित अली पहले आज से 4-5 साल पहले था। मैं नहीं चाहता कि मैं वो ज़बान यूज़ करूँ, लेकिन माफ़ी के साथ आप जैसे जो प्लेयर या कोच जो है ना, यूनुस को दूर की बात है, बासित अली की जेब में रहते थे, आपको कख नहीं पता था, कख जिसको बोलते हैं ना बैटिंग के बारे में। और आपने हमारे मुल्क को सर्व करा है एज ए बैटिंग कोच, अफसोस होता है। लेकिन खुशी होगी अगर पीसीबी का इस तरह इनकी तरफ से पीसीबी की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए। नहीं आएगा तो मायूसी होगी, क्योंकि यूनुस खान इधर है हमारी 10,000 रन करने वालों में से, प्लस जो पर्सन है, जो जिस तरह का वो बैट्समैन था, जिस तरह का वो इंसान है, उसके बारे में इस तरह की बात करना बहुत अफसोस की बात है। ये तो रही बात इंशाल्लाह अपना ग्रांड फ्लावर के लिए। लेकिन एक चीज़ कहता चलूँ, जो उसका भाई है एंडी फ्लावर, उसको क्रिकेट की समझ है, इन्हें बिल्कुल नहीं समझ है। इन्होंने किस तरह कितने साल पाकिस्तान से डॉलर्स लिए और चले गए। तो ये तो मतलब लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि इन जैसे लोगों से बचा जाए। चाहे अब तो वो चले गए, लेकिन इस टाइप के लोग, मैंने अपनी पहले भी यूट्यूब में ये बात बोली थी, जब ये लोग जाएंगे तो ऐसे बयान देंगे, क्योंकि एवरेज थे ना, एवरेज प्लेयर थे, एवरेज कोच थे। तो इन्हें तो मशहूरी करने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए, जो उन्होंने बयान दे दिया। जो ये इन्होंने पहले एक और बयान दिया था कि मैं जब पाकिस्तान में रहता था तो कहीं बाहर जा ही नहीं सकता था, झूठ बोलते हैं, यहाँ लाहौर में घूमते थे ये। तो उस टाइम पे आपको याद होगा मैंने अपनी यूट्यूब के प्रोग्राम में ये बात बोली थी। लेकिन स्टेटमेंट देख के बहुत अफसोस हुआ। फिर कहूँगा कि पीसीबी की तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए, क्योंकि आपकी टीम अभी इंग्लैंड पहुँची हुई है, और ये जो स्टेटमेंट है यूनुस की हो सकता है परफॉर्मेंस को ख़राब ना करे। अगर आपका यहाँ पे पीसीबी का बयान आएगा तो पाकिस्तान की जितने भी प्लेयर्स हैं उनके दिल बड़े होंगे। चले इस दुआ के साथ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और कोरोना की वजह से जो लोग बीमार हैं दुनिया में कहीं पे भी हों, अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।